हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक होने वाला है। आज ध्यान पूर्वक समझेंगे। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी लिख लीजिए आप। घातांक और घात। तो बच्चों, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो घातांक हो गए, पावर्स को घात बोलते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, होता क्या है, क्यों हम इसको करते हैं, पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए, सब चीज हम डिटेल्स में समझेंगे। अब बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। होता क्या है, सबसे पहले ये समझ जाइए, उसके बाद धीरे धीरे आप सब चीजें समझ जाएंगे। मेरे को यहाँ पे लिखना है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, कितनी बारी 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में? 1 2 3 4 5। कितनी बारी? 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय अगर मैं इसको लिख दूं 2 की पावर 5, ठीक है, ये हो जाता है आपका, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं भाई, एक नंबर लिखा होता है यहाँ पे जिसको बेस बोलते हैं, और ये इसकी पावर होगी, एक्सपोनेंट हो गया। तो इसका जो ऊपर इस तरह से लिखा होता है, और देख लीजिए 3 की पावर 4 ऐसे अगर लिखा होगा तो ये होता है, क्या होता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को 4 बारी मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब। ये चीज समझनी है। दिस इज दैट्स इट। ये चीज आप समझ गए तो आपका आधा काम हो गया। ये क्या होता है ये आपको पता लगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, भाई पढ़ते क्यों है इसको? भाई इस टॉपिक की जरूरत क्या है आपको, क्यों जानना है? तो हम इस पे अपना समय वेस्ट नहीं कर रहे बच्चों, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। अगली क्लासेस में भी आपका आएगा। और पढ़ते क्यों है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये तो ठीक है, बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। ठीक है, बहुत बड़े नंबर्स नहीं है, मतलब 2 × 2 × 2 5 बार ही तो मल्टीप्लाई किया है, ऐसे भी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आपको यही चीज 2 × 2 × 2 ऐसे करके और ये लिखनी है, मान लो इसको 200 बारी मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिख सकते हैं ना 2 की पावर 200। ये ज्यादा इजी रहेगा। देखिए, जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको बिल्कुल छोटे फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये है इसका रीजन। अब क्या क्या होते हैं, जैसे देखिए, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। जो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस होता है, बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स आती हैं, उनको क्या करेंगे आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं तो भाई आपके जीरो लगाते लगाते तो पेज भर जाएंगे। इसीलिए ऐसी ऐसी जगह यूज होता है ये पावर एंड एक्सपोनेंट, जहां पे भाई हम सिंपली बहुत छोटे फॉर्मेट में उन नंबर्स को नहीं लिख सकते जो नंबर्स बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, बिग नंबर, उनको रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, रिप्रेजेंट बिग नंबर्स। ठीक है, और वो भी हम छोटे टर्म्स में लिख सकते हैं। ये है, बिल्कुल बेसिक चीजें हमने कवर की हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके आधार पे। पहले ये आप समझ लीजिए, और यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों, यहाँ पे ये चीज आप समझ गए। अब एक चीज और देख लीजिए, आपको पता है अब कि क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल पावर क्या होती है, क्यों इसको हम कर रहे हैं। क्वेश्चंस करेंगे, बाकी चीज करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि भाई इसका रेलेवेंस क्या है, यूज क्या है। अब देखिए, मैं अगर ऐसे लिखता हूं 5 के ऊपर पावर 4,
तो आप लिख सकते हैं, देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे 5 है आधार, 5 क्या है, आधार है, और 4 क्या है, घातांक, 4 घातांक है। आप ऐसे लिख सकते हैं 5 के ऊपर घात 4, घात यानी पावर, है ना, घात यानी पावर, या फिर 5 की घात 4 है, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब इसके आधार पे एक क्वेश्चन कर लें, इसको नोट डाउन कर लिए पहले। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन लिखिए, आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्सप्रेस 256 एज अ पावर, एक्सप्रेस 256 एज अ पावर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कितना सिंपल है ना, छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। बस अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस ये बोला गया है कि 256 को घात 2 के रूप में व्यक्त कीजिए, समझ गए, 2 की घात के रूप में। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप देखिए 256 है, इसको 2 की फॉर्म में आना चाहिए, है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं 256 को, इसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, है ना। तो 256 को कि आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, है ना, जो 2 के रूप में हो। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। फिर इसको 2 से करेंगे 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, ठीक है। कितनी बारी 2 आया है ये देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो क्या मैं इस 256 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना, कितने 2 हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 2 को 8 बारी गुना करके 256 आता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 की पावर के रूप में लिखना है ये। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बारी मल्टीप्लाई किया गया है, 8 बारी। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, 2 की घात 8, ठीक है। इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, क्वेश्चन मार्क। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप, क्या होगा, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2 जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब देखिए सबसे पहले 2 की घात 3 है, इसको देखते हैं कितना नंबर है, ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसका मान क्या होने वाला है, वो हमें चेक करना पड़ेगा।
मान कैसे निकालेंगे भाई? 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, तभी तो 2 की घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको गुना करके कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया? 8 आ गया। बस दैट्स इट, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब 3 की पावर 2 है तो इसको मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 3 9। अब मुझे बताइए, बिकॉज 8 इज स्मॉलर देन 9, क्योंकि 8 9 से छोटा है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 2 की घात 3 इज स्मॉलर देन 3 की घात 2। बस इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल कीजिए, नोट डाउन करेंगे आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की घात 6, 9 की घात 3, 11 की घात 2 और 5 की घात 4। इनकी वैल्यूज आपको बतानी है। कैसे बताएंगे? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में 2 की घात 6 है, तो इसको एक्सपेंड करके लिख दीजिए। ठीक है, एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 6 बार, तो इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर। अब इसको एक्चुअली में गुना करके देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू। दैट्स इट, ये चीज समझ गए? ऐसे ही आपको सबकी वैल्यूज बतानी है। अब पार्ट 2 देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 की घात 3 है, तो इसको मैं 9 इंटू 9 इंटू 9 ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। 9 इंटू 9 कितना होता है? 81, है ना? 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 8 निम 72, 729 विल बी योर आंसर। थर्ड देखिए, 11 की घात 2 है, मतलब 11 गुना 11 जो कि 121 होता है। ये तो बहुत सिंपल है। फोर्थ पार्ट इसका, 5 की घात 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 25 625। दिस विल बी योर आंसर। ये वैल्यूज हो जाती है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ये सबने कर लिया है बच्चों नोट डाउन। अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे फिर। आपको लिखना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following in exponential form। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या आएगा, ये आपको बताना है। सेकंड है t इंटू टी। थर्ड है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है, फोर्थ है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये फिफ्थ हो गया 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। एंड सिक्स्थ वन ए इंटू ए इंटू ए
C इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू टी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसको जल्दी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख के बताएंगे कि क्या आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत इजी है सॉल्व। अगर इसको करना है, क्या करना है, 6 कितनी बारी मल्टीप्लाई किया गया है, 4 बार, तो 6 की घात 4 इस तरह से लिख सकते हैं। 4 घातांक हो गया इसका, 6 बेस हो गया। अब t इंटू टी मतलब t की घात 2 ऐसे लिखेंगे। b को भी 4 बारी मल्टीप्लाई किया गया है तो b की घात 4। बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो नंबर है या फिर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो इनको भी आप ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि जब तक ये सेम है, जैसे सब के सब क्या है b हैं, तो भी b की पावर 4 आप लिख सकते हैं, है ना। t है दोनों तो t की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे लेकिन अलग हो गया, 5 2 बारी है तो 5 की पावर 2 हो गई, इंटू 7 3 बार है तो 7 की पावर 3 हो गई। इनको ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे भी कर देते हैं भाई, 5 इंटू 7 इसकी पावर टोटल करके 5 लिख दिया। ये सब गलत हो जाता है बच्चों, ऐसे कुछ नहीं, आपको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। 5 है तो उसको अलग से लिखो, जितनी बार 5 मल्टीप्लाई किया गया है उतनी ही पावर लगा देंगे। सिमिलरली 7 है तो जितनी बारी 7 मल्टीप्लाई हुआ है उसके ऊपर उतनी पावर लगा देंगे। आंसर यही होगा, यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 2 मतलब 2 की घात 2 आ गया, और a की घात भी 2 है ना। 2 की घात भी 2 है, a की घात भी 2 है। फिलहाल के लिए आप ऐसे इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है भाई, a की घात कितनी है 3, c की घात कितनी है 4, और d की घात कितनी है 1, है ना, यही है। तो इसको हम a की घात 3, c की घात 4 और d की घात, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है तो एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, नोट डाउन कर लेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, express each of the following numbers using exponential notation। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का इस्तेमाल करके आपको ये बताने हैं, जैसे 512 है। अब याद कीजिए बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन हमने किया था, सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सेकंड पार्ट, बाकी के आप होमवर्क में करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो देखिए आपके पास है 343, इसको हम चेक करेंगे कि ये किससे डिवाइड होता है ना। 343 किससे भाग होता है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 से तो नहीं होता, 3 से चेक करेंगे। 3 + 3 6, 6 और 4 10,
3 से भी नहीं होता, ऐसे करके 4 से 5 से 6 से 7 से हम चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है, 28 आ गया, 6 बच गया, 6 9 जा 63 और फिर से 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। भाई आपको घातांक के रूप में ही लिखना है ना इसको। अब ये कितनी घात आ गई 7 की, 3, तो 343 को ऐसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं। सिमिलरली 512, 729, 3125 सबको आप लिखेंगे तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। और बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक चीजें हमने सीखी हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए, बेसिक तो पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे यूज होता है, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है, होते क्या है भाई, घात और घातांक कैसे लिखते हैं, ये चीज हमने यहाँ पे सीख ली है। रिवाइज जरूर करें इसको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।